न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी खबरें होती हैं, उसके साथ आपको रूबरू करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज क्या कुछ वो बड़ी खबरें रहने वाली, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे और साथ ही साथ कुछ बड़ी 10 खबरें भी होंगी, वो भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आज दिन भर की कौन सी बड़ी खबरें हैं, उस हवाले से आपको जानकारी देंगे। जहां पर सबसे पहले टंगमर्ग में एक आग की वारदात पेश आई है और 2 बच्चों की मौत वाक़या हुई है। इस हवाले से भी आपको पूरी जानकारी फराहम करेंगे। और दूसरी खबर, मंशूर में किए गए वादों पर कायम है। उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ये बयान है वो दिया गया है। और वहीं पर पुलिस तस्दीक मामले में सज्जाद गनी लोन जो है अदालत पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इस हवाले से भी आपको आगे चलकर अपडेट करेंगे। इसके अलावा अब नहीं देखेगा निकाब पोश यानी कि बुर्के पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कहां पर लगाई है पाबंदी, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और अगली खबर, वजीर आजम मोदी की अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना कर दी गई है। और इसके अलावा कौन सी खबर रहने वाली है, जहां पर ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है और जिस पर काफी हंगामा हुआ। इस हवाले से भी आपको जानकारी फराहम करेंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है, आगे चलकर तफसीलन आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल रुक करेंगे बड़ी 10 खबरों की तरफ। टंगमर्ग में टीन के शेड में आतिशज़दगी, 2 कमसीन बहन भाई जान बहक। रियासती दर्जे की जल्द बहाली के लिए पुरुमीद तमाम वादे पूरे करेंगे, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। निजी स्कूलों में महंगी किताबों की फरोख्त पर कार्रवाई होगी, वजीर तालीम सकीना इत्तू का बयान। भद्रवाह में होटल से 3 लाशें बरामद, तहकीकात जारी, एसएसपी डोडा का बयान। जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली, शुमाल जनूब में भारी बर्फबारी। मोदी हुकूमत की मैशी पॉलिसियों ने आवाम की जिंदगी को मुश्किलात से दो चार किया है, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का इल्जाम। वजीर आजम मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स पर चादर की रवाना। मुल्क के स्कूलों में तलबा के दाखिले में 37 लाख करोड़ गिरावट, वजारत तालीम की रिपोर्ट में इंकशाफ। दिल्ली कोहरे का रेल खिदमत पर जबरदस्त असर, 50 से ज्यादा ट्रेनें ताखिर। स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी का कानून नाफिज, खिलाफ वर्जी करने पर लगाएगा भारी जुर्माना। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। टंगमर्ग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आग की वारदात पेश आई है। और फिरोजपुर इलाके की बात करेंगे तो वहां पर ये आग की वारदात जो है वो पेश आई है। और आरजी शेड में आग लगने से 2 बच्चों की मौत वाक़या हुई है। टंगमर्ग से आपको ये खबर बता रहे हैं, फिरोजपुर इलाके में आग की ये वारदात पेश आई है और आरजी शेड में आग लगने से 2 बच्चे झुलस गए। मकामी लोगों की बात करेंगे तो वहां पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जो 2 बच्चे हैं उनकी मौत वाक़या हुई है। टंगमर्ग से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की ये पूरा वारदात पेश आई है। मकामी लोगों ने आग पर काबू पाने की भी कोशिश की। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के टंगमर्ग इलाके की बात करेंगे तो वहां पर यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जहां पर एक ही खानदान के 2 कमसीन बहन भाई आग लगने से जाँ भाग हो गए। फिरोजपुरा इलाके में एक रिहायशी शेड में बताया जा रहा है कि आग लगी है और फिलहाल जो जराये के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि आग कैसे लगी है, जहां पर बताया जा रहा है रिवायती हीटर यानी कि बुखारी के धमाके के सबब आग लगी, जिसने शेड को खाकस्तर कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि 3 माह की बच्ची और 3 साल का बच्चा आग की लपेट में आकर जहां भाग हो गया। ये रिहायशी शेड मोहम्मद अशरफ डार का बताया जा रहा है, जहाँ ये हादसा पेश आया। और लोगों की तरफ से भी बताया जा रहा है कि लोगों ने टीन के अंदर जो शेड है वहां पर जो बच्चों की लाशें बरामद की है। मकामी लोगों के मुताबिक दोनों बच्चों की वालिदा सब्जी लाने बाजार गई थी। जब वो वापस आई तो शेड मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया था और बच्चों की लाश भी अंदर मौजूद थी। इत्तला के मिलते ही मकामी लोग बचावी कार्रवाई के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन बदकिस्मती से जो बच्चे थे वो पहले ही जाँ बहक हो गए थे। ये दुखद खबर जो है
वो सामने आई, जहां पर 2 कमसिन बच्चे थे जिनकी मौत वाक़या हुई है। बहुत एक अनफॉर्चुनेट और हार्ट रंचिंग इंसिडेंट पेश आया मोहम्मद अशरफ डार के शेड में, जहाँ पे वो भी रह रहे थे, वहाँ पे आग लगी हुई थी। तो उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में उनके 2 बच्चे वो मर गए, 2 बच्चे उनके। बड़ा एक अनफॉर्चुनेट और हार्ट रंचिंग इंसिडेंट है ये। तो आपने सर जायजा भी लिया है, क्या कारण है, क्या आग की वारदात हुई? अभी भी वही असर्टेन कर रहे हैं हम कि फायर का बेसिकली कॉज क्या है, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एक टिन शेड में रह रहे थे। तो उस पे टीम हमारी लगी है कि फायर का मेन कॉज कहाँ से आया, तो वो हम देख रहे हैं वहाँ पे। अभी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या सर इकदाम उठाए गए हैं? पूरा हमारा एक इनके लिए रिहैबिलिटेशन केस बनेगा। इनको हम किसी नियर बाय बिल्डिंग में भी रिहैबिलिटेट करेंगे अगर नीड होगी। और बाकी जो DDMA रूल्स में हमें स्टफ इनको प्रोवाइड करता है, सामान, चाहे ब्लैंकेट्स हो, खाने पीने का सामान हो, बर्तन हो, जो भी इनको नीड होगी वो हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें मैसेज यही लोगों के लिए रहेगी, जो भी हीटिंग गैजेट्स है, चाहे बुखारियाँ यूज़ करते हैं या कोई भी टाइप का हीटिंग गैजेट यूज़ करते हैं, उनको प्रिकॉशंस के साथ यूज़ करें। मैं खुद स्पॉट पे गया था, वहाँ पे मैंने जनरल जो पब्लिक है, लोग थे वहाँ के, गांव के जो बाशिंदगान थे, उनको भी मैंने बोला बड़ा विंटर्स में केयरफुल रहे और जो ड्यू प्रिकॉशंस है, जो एडवाइजरी भी आ गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसको फॉलो करें। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला बारामूला के फिरोजपुरा गांव में, और यहाँ पर मोहम्मद अशरफ डार का आशियाना जो था, क्योंकि ये टीन शेड में अपनी ज़िंदगी जो है गुजर बसर कर रहा था, और अचानक आज जो है इसमें आग नमूदार हुई, और आग नमूदार होते ही इसकी 2 बच्चे जो है वो इसी आग में जो है झुलस गए। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो है ये एक और वाक़या जो है जम्मू कश्मीर में पेश आया, और ख़ासकर फिरोजपुरा में ये वाक़ा जो है यहाँ पर पेश आया, जिसमें इसका मोहम्मद अशरफ डार का आशियाना और उसके 2 बच्चे जो है यहाँ पर इस आग की होलनाक वारदात में झुलस गई। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें क्या कुछ खास रहा, उस हवाले से आपको जानकारी पहुंचाएंगे। जहां पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मंशूर में किए गए वादों पर कायम है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। और साथ ही साथ रियासती दर्जे की हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए, उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो कहा गया। और रिजर्वेशन के मामले पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने रिजर्वेशन का मामला अदालत में ज़ेर गौर है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की, और इस दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अवाम से जितने भी वादे किए हैं उन्हें पूरा करेंगे। उन वादों को पूरा करने की यकीन दहानी उन्होंने करवाई। उन्होंने रिजर्वेशन के हवाले से काबीना की सब कमेटी के काम को जारी रखने की बात की, और कहा कि रिजर्वेशन का मामला जम्मू कश्मीर के रोजगार और ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। और वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा वापस देना चाहिए। इस हवाले से पार्लियामेंट में एहतजाज की उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की। उन्होंने मजीद कहा कि रेलवे और दीगर तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है, और उन्होंने कहा कि ज़मीन का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने मसला कश्मीर के हल के लिए मुकम्मल बातचीत के अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई, इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहाँ पर थे, और इसके अलावा नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, वज़ीर तालीम सकीना आयतू और दीगर काबीना के वज़रा भी मौजूद रहे। इस मौके पर क्या कुछ कहा गया है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से, आपको सुनाने की कोशिश करें। हम अपनी ज़मीन बढ़ा नहीं सकते, और ये वो ज़मीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया, और अब उनसे वो ज़मीन वापस ली जाए। मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता। डेवलपमेंट विल ऑल्सो हैव टू गो हैंड इन हैंड विद द कंसर्न्स दैट पीपल हैव। नाउ टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल वी विल हैव टू एंश्योर that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया, they are concerned कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं। मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा अब अगर वहाँ के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहाँ लोग चाहते हैं। जहाँ तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूँ, रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है
मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे। लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग looked at and we will both will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court। जहां तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहां पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, एमपीज को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहां पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे एमपी साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी। बिजली के हवाले से आपने सवाल किया, वो सही है। हर बार सर्दियों में हमें इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। हकीकत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की जरूरत पड़ रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम लोड देखें तो जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा है। फिलहाल 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज्यादा है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये कब तक हल होगा। जितने ज्यादा हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएं, तो कम से कम अगर सर्दियों में उनकी जनरेशन कम हो, गर्मियों में हम वो पावर जो है हम बैंक कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। कोशिश की जाएगी कि हर साल हम ज्यादा बिजली जो है वो बैंक करें, ताकि सर्दी में हम उनके पास छोड़ दें, गर्मियों में वो बिजली जो है हमें वापस मिले। हमारी जिम्मेदारी। बाद आपका खैर मकदम है, तो अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया, जहां पर उन्होंने डेली वेजर्स के हवाले से बात की और उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी दरख्वास्त की है। जहां पर स्क्रीन पर आप ट्वीट देख सकते हैं, महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ये ट्वीट है वो किया गया, जहां पर उन्होंने कहा, साफ तौर पर इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से जो उम्मीद है वो जाहिर की थी कि डेली वेजर्स के हवाले से बातचीत की जाए, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं की गई है। उन्होंने रेगुलराइजेशन के हवाले से बात की कि डेली वेजर्स जिसमें सीआईसी ऑपरेटर्स भी हैं, उन्होंने कहा कि काफ़ी वक्त से ये काम कर रहे हैं और इतने वक्त से काम करने के बावजूद भी कोई काम इन पर नहीं किया गया है, कोई भी पेशरफ्त सामने नहीं आई है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया कि सदियों से ये काम करते आ रहे हैं और जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रेगुलाइजेशन के हवाले से कोई भी काम इन पर नहीं किया गया है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया कि उनके जो ख़ानदान है वो मुश्किलात का शिकार कर रहे हैं और उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से दरख्वास्त की है कि इस मामले पर गौर किया जाए। महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ये ट्वीट है वो आज किया गया, जहाँ पर उन्होंने उम्मीद जाहिर की, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उनसे दरख्वास्त की कि जो मामला है पूरा, इस पर डेली वेजर्स के मामले पर गौर किया जाए। आज सोशल मीडिया पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो ये ट्वीट है वो किया गया। आपकी स्क्रीन पर भी ये ट्वीट है, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर जो डेली वेजर्स है उस हवाले से उन्होंने बात की।
तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस हवाले से बीजेपी के प्रेसिडेंट सत शर्मा की तरफ से जो है वो बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को जो आम लोगों की मुश्किलात है उन पर काम करना चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर में किस तरीके से अमन को बरकरार रखे उस हवाले से उमर अब्दुल्ला को जो काम है वो करना चाहिए, जाना चाहिए। ऐसा है कि जो सरकार चुनकर आती है 23% मत लेने के बावजूद उनकी सरकार बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो सरकार भी चुनकर आती है उनको आम जनता की तकलीफ़ों को सुनना, उसका समाधान करना, यही कार्य उनके होते हैं और उस कार्य की तरफ उनको जाना चाहिए। यहाँ पर एक शांति का माहौल बने, शांति का माहौल बरकरार रहे। हम सब ने देखा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के चलते एक बहुत अच्छा वातावरण बना था, चुनाव हुए और वो चुनाव भी बड़ी शांति से संपन्न हुए। मेरा मानना है कि शांति बनी रहे, इसकी तरफ प्रयास करने होंगे और आम जनता को की दुख तकलीफ़ों को सुना जाए, उनको उनके जो कार्य हैं उनको किया जाए। इसी के लिए सरकार चुनकर आती है, वही कार्य उनको करने चाहिए, उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये भी कहा कि डुअल पावर जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? एक डिपार्टमेंट को छोड़कर सभी डिपार्टमेंट्स उनके पास हैं, और कैसे हम लोग कह सकते हैं कि फला क्षेत्र में कुछ एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम बिजली की लेते हैं। आपने देखा प्रदर्शन कश्मीर में भी हो रहे हैं। कश्मीर में इतनी ठंड के बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिल रही। जम्मू कश्मीर में किसानों को उनके ट्रांसफार्मर्स जल रहे हैं, वो पूरे नहीं हो रहे। ये डिपार्टमेंट तो पूरे तरीके से उनके पास है और इससे सीधे तौर पर पैसा जो है वो केंद्र से आता है। क्या केंद्र ने कभी उनको उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप किया है? नहीं किया है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उनको जो है छूट है, कार्य हो रहे हैं, होने चाहिए, लेकिन कार्य करना उनके जो नेता हैं। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर पुलिस तस्दीक मामला जो है अदालत पहुंचा है। सज्जाद गनी लोन ने पीएल दाखिल की है और शहरियों के हकूक की बात रखी है। अदालत में बहुत जल्द इसकी सुनवाई जो है वो हो सकती है। सज्जाद गनी लोन की तरफ से कदम लिया गया है। पुलिस तस्दीक मामला जो है अदालत पहुंचा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही अदालत में इसकी सुनवाई भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबरा और एमएलए हंदवारा सज्जाद गनी लोन ने पुलिस के मुनसिफाना तस्दीक को यकीनी बनाने और शहरियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में तारीखी पीआईएल दायर की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीआईएल लोगों के इंसाफ फराहम करने के बारे में है, सियासत नहीं है, और एडवोकेट सईद सज्जाद गिलानी के जरिए जमा कराई गई पीआईएल इज्तिमाई सज़ा के एक आले के तौर पर पुलिस की तस्दीक के बढ़ते हुए गलत इस्तेमाल को हल करने की कोशिश करती है, जो अफराद को उनके ख़ानदानों के अफराद के अमाल या वाबस्तगियों के बुनियाद पर निशाना बनाती है। और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि इक़दाम शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, जिन्हें उनके किसी रिश्तेदार की कोई हुई गलती के बदले एक ऐसा गुनाह के लिए सज़ा दी जा रही है जो उनके बस में नहीं है। और उन्होंने कहा कि पुलिस की तस्दीक के दौरान इनके रिश्तेदारों के तर्ज अमल पर सज़ा नहीं देनी चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर स्विट्जरलैंड से खबर सामने आ रही है, जहां पर हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। बुरके के हवाले से जो पाबंदी है वो लगाई गई है। अवामी मकामात पर जो बुरका है उसे पहनने पर पाबंदी लगाई गई है। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर जो जुर्माना है वो भी लगाया जा सकता है, जो जानकारी सामने आ रही है। स्विट्जरलैंड की हुकूमत की तरफ से जो ये बड़ा फैसला है वो लिया गया है। नए साल के आगाज होते ही स्विट्जरलैंड में जो ये कानून है उसे नाफिज किया गया है। ये कानून, जिसे बुरका पाबंदी के नाम से भी जाना जा रहा है, कि नाफिज होते ही स्विट्जरलैंड में अवामी मकामात पर बुरका या नकाब से पूरे चेहरे को ढकने पर पाबंदी लगाई गई है। कानून के खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना भी आयद जो है वो किया जा सकता है। बुरका आमतौर पर मुस्लिम ख्वातीन ही पहनती है, इसलिए स्विट्जरलैंड में नाफिज हुए इस कानून को मुसलमानों को निशाना बनाने के तौर पर भी देखने को मिल रहा है। और वहीं पर 1 जनवरी से नाफिज हुआ बुरका
पाबंदी का एक कानून अवामी मकामात और आम लोगों के लिए दस्तयाब निजी इमारतों में नाक, मुंह और आंखों को ढकने पर पाबंदी लगाता है। ये पाबंदी फ्लाइट्स या सफारती में नाफिज नहीं होगा और पूजा और दीगर मुकद्दस मकामात पर भी चेहरा ढका जा सकता है। कानून में ये भी कहा गया है कि सेहत और वजूहात, मकामी रस्म और रवाज और सर्दी गर्मी से बचने के लिए चेहरे को ढांपने की इजाज़त होगी, लेकिन इसके अलावा जो बुर्का है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्विट्जरलैंड हुकूमत की तरफ से जो ये बड़ा कदम है वो देखने को मिला है। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर अजमेर के लिए चादर रवाना कर दी गई है। चादर मरकजी वजीर किरण रिजिजू और जमाल सदीकी के हाथों रवाना की गई है और ये रवाना जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जो आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की 813वें उर्स के मौके पर दरगाह के लिए चादर रवाना कर दी गई है। ये चादर मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमवार किरण रिजिजू और बीजेपी अक़लियती मोर्चा के सदर जमाल सदीकी को सौंप दी गई है, जो इसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो है उन्हें पहुँचाई है। और किरण रिजिजू वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से चादर उन्होंने ली और ये जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से 6 बजे के करीब ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि चादर जो है वो रवाना कर दी गई है। और याद रहे कि ये वही दरगाह है जहां हिंदू सेना ने अजमेर की मशहूर दरगाह को मंदिर करार देने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें बड़े पैमाने पर गम और गुस्सा पैदा हो गया था। हिंदू सेना की तरफ से कहा गया था कि अजमेर दरगाह दरअसल एक कदीम मंदिर था जिसे बाद में दरगाह में तब्दील कर दिया गया। इस दरख्वास्त ने न सिर्फ मजहबी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया बल्कि मुख्तलिफ मजहबी ग्रुपों के दरमियान भी तनाव बढ़ गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर एक हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पर उनकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां पर सुल्तान महमूद गजनोई को जो है लुटेरा करार दिया है। अफगानिस्तान ने बयान पर अफसोस का इजहार किया है और भारत में हिंदू तंजीमों ने इस बयान का खैर मकदम किया है, जो इस वक्त की जानकारी सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ के बयान पर जो हंगामा है वो देखने को मिला। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सुल्तान महमूद गजनोई को एक लुटेरा करार दिया है और हमीद मीर के साथ इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान और भारत के हालात पर गुफ्तगू करते हुए इन बातों का इजहार किया और इस बयान के बाद अफगानिस्तान ने इस बयान को अफसोसनाक करार दिया है। और जबकि जो ये हंगामा है उसके बाद शदीद देखने को मिला है। ये हिंदुस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो हिंदू तंजीमें हैं उन्होंने इसका खैर मकदम किया है। इस बयान के बाद साफ तौर पर जो एक हंगामा है वो देखने को मिला। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।